Hello everyone, this is me मिफ्ता शेख, स्टूडेंट ऑफ SYBMS। आज हम क्रिया शरीर का टॉपिक नंबर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिया शारीर का टॉपिक नंबर 2 है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। हमने टॉपिक नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरी चैनल पर इजीली मिल जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन से पॉइंट्स को कवर करना है, तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, ये शरीर का डेफिनेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ श्रोतस, आज हम ये 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इससे एक MCQ, एक SAQ और LAQ नहीं आएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो सेकेंड MCQ है वो टॉपिक नंबर 2 से आएगा और SAQ में टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, ये तीनों से एक SAQ आने का चांसेस है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, जो शरीर का डेफिनेशन है। इसमें हमें दोष धातु और मल के बारे में बताया गया है कि जो दोष धातु और मल है, इसी के रूट से, मूल यानी रूट, इसी के रूट से शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, इसी के कलेक्शन से शरीर का फॉर्मेशन हुआ है। दोष बोथ शारीरिक एंड मानसिक, ये दोनों दोष हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि व्हाट इज शारीरिक दोष और व्हाट इज मानसिक दोष। जो दोष शरीर को इफेक्ट करते हैं वो शारीरिक दोष है, जो दोष हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं वो हमारे मानसिक दोष है। धातु एंड मल आर द रूट्स ऑफ द बॉडी। दोष धातु एंड मल आर द रूट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा, फंक्शनल कलेक्शन ऑफ दोष धातु मल इज शरीर, वही है कि जो शरीर का डेफिनेशन है वही यहाँ पर पहले मीनिंग लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि दोष क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो दोष है हमारी बॉडी के जो भी फंक्शनल यूनिट्स है वो दोष है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है बट समझ में आ जाएगा। कहीं पर दूर अगर पेड़ आपको हिलता हुआ दिखेगा तो आपको यहाँ से देखकर पता चल जाएगा कि वहाँ शायद हवा चल रही होगी। हमें हवा दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हम पता कर सकते हैं, सिर्फ देखकर उसके काम से पता चल सकता है कि वहाँ पर हवा है। वैसे ही दोष है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो भी कुछ उनके मूवमेंट्स है, जो भी कुछ उनका काम है, अगर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में वहाँ पर वो दोष प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में अगर मूवमेंट हो रही है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है, वो दोष की वजह से हो रहा है। अगर वो उनके नॉर्मल स्टेट में है तो, फॉर एग्जांपल, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा नर्व सप्लाई है, या बॉडी में कुछ भी मूव हो रहा है, कोई भी तरह का मूवमेंट है, वो हमारे वात दोष की वजह से है। हमारी बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, वो सारा काम हमारे पित्त दोष की वजह से है। जो भी कुछ यूनियन हो रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, वो हमारे कफ दोष की वजह से है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोष क्या है? दोष हमारी बॉडी के फंक्शनल यूनिट्स है, हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आपको बेसिक नॉलेज आ ही गया होगा कि व्हाट इज दोष, हमारी बॉडी में दोष का रोल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि दोष क्या काम करते हैं। अब हम नोट्स में देखते हैं कि दोष क्या है। इट इज़ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा, दोष हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं। दोष 2 टाइप के होते हैं, एक शारीरिक दोष और दूसरा मानसिक दोष। शारीरिक दोष जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं वो शारीरिक दोष है। देन सेकंड है मानसिक दोष, जो हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं, वो हमारे मानसिक दोष है। यहाँ पे दोष क्यों कहा गया है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोष का डेफिनेशन बताया था। दुष्यंती इति दोषा, यानी कि जब दोषा उनकी प्राकृत अवस्था में यानी कि नॉर्मल स्टेट में होते हैं, तब वो बॉडी को ग्रो कराने का,
बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस करते हैं। जो मैंने आपको बताया, जो वात दोष के काम है, जो पित्त दोष के काम है, जो कफ दोष के काम है, अगर वो उनके नॉर्मल स्टेट में होंगे तो वो उनका काम जारी रखेंगे। लेकिन जब वो एबनॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि किसी भी फंक्शन की वजह से वो दूषित हो जाएंगे, तो उससे वो हमारे बॉडी को डिस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे, वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। वैसे ही जो दोषा है वो दो टाइप के हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष है वो हमारे बॉडी के लिए है, जो हमारे बॉडी में जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो शारीरिक दोष कर रहे हैं। वात पित्त और कफ जो भी हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं वो हमारे मानसिक दोष है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोष क्या है, उसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि दो टाइप के दोष है, एक शारीरिक दोष और दूसरा मानसिक दोष। देन हमने शारीरिक दोष और मानसिक दोष भी कौन कौन से है वो भी बताया था। जो शारीरिक दोष है वो 3 है, वात पित्त एंड कफ, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। देन जो हमारे मानसिक दोष है वो 2 टाइप के हैं, रजस एंड तमस। यहाँ पर चार्ट के थ्रू बताया है दोष 2 टाइप के होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। देन शारीरिक दोष वात पित्त कफ है और मानसिक दोष रज एंड तम है। शारीरिक दोष क्या होता है? इन ह्यूमन बॉडी देर आर 3 बायो एनर्जीज विच कंट्रोल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले वात दोष ले लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा, बॉडी में अगर कुछ भी मूवमेंट हो रही है वो हमारे वात दोष की वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सर्कुलेशन, नर्व इम्पल्सिस, एलिमिनेशन एट्सेट्रा। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो वो खाना हमारे खाने के बाद, उसका डाइजेशन होने के बाद, उसका एलिमिनेशन होना, ये जो भी कुछ हमारा खाना है वो मूव हो रहा है, तो वो सारा मूवमेंट हमारा वात दोष करा रहा है। देन हम पित्त दोष की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये काम पित्त दोष का है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी का टेम्परेचर, विजन, स्किन कॉम्प्लेक्शन एट्सेट्रा। देन कफ दोष, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, यूनियन एंड कंपोजिशन, जो भी हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी है, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है, जो में यूनियन हो रहा है। देन कंपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग टिश्यू टुगेदर, एक्टिंग एज अ बॉडीज सीमेंट फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेडीनेस। जो कफ दोष है वो हमारा एज अ सीमेंट तरीके काम करता है हमारी बॉडी में। कैसे? तो वो हमारी बॉडी का जो भी टिश्यू फॉर्मेशन है, जो हमारे टिश्यूज है, हमारे मसल्स है, इनको कॉम्पैक्ट करके रखता है, इन्हें स्टेडीनेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे एज अ सीमेंट भी कहा गया है। ये हमारे वात पित्त कफ है। यहाँ पर जो वात पित्त कफ है वो पंच महाभूत से क्या रिलेट करते हैं वो बताया है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में त्रिदोषा एंड पंच महाभूत का रिलेशन देखा था। जैसे कि सारी चीज़ें पंचमहाभूता से बनी है। पंचमहाभूता हमारे क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। इन्हीं 5 चीज़ों से, इन्हीं 5 महाभूता से हमारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो वात है वो आकाश और वायु, जो पित्त है वो अग्नि और जल, एंड जो कफ है वो पृथ्वी और जल से बना हुआ है। मानसिक दोषा, जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारी बॉडी में शारीरिक दोष है और मानसिक दोष है। जो माइंड को लीड करते हैं वो मानसिक दोष है। मानसिक दोष भी 3 है। आई नो मैंने आपको पहले 2 कहा था, लेकिन मानसिक दोष 3 है, सत्व, रज और तम। जो सत्व है वो दोष इसीलिए नहीं कहा क्योंकि सत्व है वो दूषित नहीं होता है, सत्व को गुण कहा गया है। इसीलिए जो हमारे त्रिगुणा है वो सत्व, रज और तम है। जब ये सत्व क्योंकि दूषित नहीं हो सकता इसीलिए उसे दोष नहीं कहा गया है। जो रज एंड तम है जब वो दूषित हो जाते हैं तो वो दोष कहलाते हैं। ये जो 3 है वो महागुण भी है। अगर ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो इन्हें महागुण भी कहा गया है। अब हम मानसिक दोष देखते हैं। सिमिलरली देर आर 3 एलिमेंट्स विच कंट्रोल द मेंटल एक्टिविटीज। दे आर सत्व, रज एंड तम। मैंने आपको कहा जो सत्व, रज एंड तम है वो हमारे मानसिक दोषा है, हमारे त्रिगुणा है। सत्व क्या प्रोवाइड करता है? सत्व हमें स्टेबिलिटी, पीस और प्रमोट्स क्लैरिटी। जो भी हमारी क्लैरिटी है, जो हमारा पीस है, वो हमारा सत्व की वजह से है। देन रज क्या काम करता है? तो मोशन एंड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। ये हमारा वात दोष की तरह है। जो भी मेंटल एक्टिविटीज है वो रज कराता है। वात दोष और रज
कोरिलेट करते हैं। तमा एबिलिटी टू स्टॉप, रेस्ट एंड पीस। तमा क्या है? जो रज का गुण था उसका अपोजिट तम का गुण है। तम क्या कराता है? रज है वो मूव करा रहा था, तम है वो स्टॉप कराता है, यानी कि वो रेस्ट पीस में उसका काम करता है। जो जब हमारा रेस्टिंग कंडीशन होती है तब वो हमारे तम की वजह से होती है। पीस, रेस्ट एंड एबिलिटी टू स्टॉप, ये हमारे तम के गुण थे। हमने वात, पित्त, कफ का काम देखा और सत्व, रज और तम का काम देखा। यहाँ पर आपको दोष के बारे में बेसिक नॉलेज समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दोष और दोषों का हमारी बॉडी में क्या काम है। अब हम धातु के बारे में देखते हैं। जो धातु है वो 7 टाइप्स के होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो धातु है वो उनका मॉडर्न कोरिलेशन के साथ बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि जो धातु है वो क्या है। जो भी हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रेजेंट है उसे रस कहा है, जो ब्लड टिश्यू प्रेजेंट है उसे रक्त कहा है, जो मसल टिश्यू प्रेजेंट है उसे मांस कहा है, जो फैट है उसे हमने मेद धातु कहा है, जो हमारे बोन्स है उसे अस्थि धातु कहा है, जो बोन मैरो है उसे मज्जा धातु कहा है और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसे शुक्र धातु कहा है। आई होप धातु क्या है आपको समझ में आया होगा। जो हमारी बॉडी की चीज़ें हैं उसी को आयुर्वेद में अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसी को हमने 7 धातु कहा है और इसी 7 धातु से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो थर्ड है वो मल है। मल हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो मल है। हमें पता है वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जो यूरिन है, जो स्टूल्स है, जो स्वेट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा में जो मल है वो 2 टाइप के बताए हैं। एक आहार मल, यानी कि हम खाना खाने के बाद जो मल निकल रहा है, जो मल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आहार मल है। एंड दूसरा है धातु मल। जो 7 टाइप्स के धातु मैंने आपको बताए वो 7 टाइप्स के धातु का जब फॉर्मेशन होता है तब कुछ पार्ट्स एलिमिनेट भी होता है। उसी चीज को वेस्ट प्रोडक्ट कहा गया है। मतलब जब धातु का फॉर्मेशन होता है तब फॉर्मेशन के साथ साथ मल भी निकलता है। वो मल अलग से हमें आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज आहार मल एंड व्हाट इज धातु मल। आहार मल 3 है जो हमने पहले मल देखे, जो हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं। यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, ये हमारे आहार मल है। अब धातु मल क्या है? हमारे 7 टाइप्स के धातु है, राइट। जो 7 टाइप्स के धातु का फॉर्मेशन होता है तब उस फॉर्मेशन के टाइम पे मल भी निकलता है, उसे धातु मल कहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं जो रस है, रस का फॉर्मेशन होता है तब कफ मल होता है। जब रक्त का फॉर्मेशन होता है तो पित्त एज अ मल निकलता है। जो मांस का फॉर्मेशन होता है तो खमल। खमल क्या होता है? ख यानी खाली जगह। जो भी हमारे बॉडी में खाली जगह है वहाँ पे जो मल निकल रहा है, वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो खमल है। खाली जगह कौन सी है? हमारे कान, नाक, आंखें, ये हमारे खमल है। यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो खमल है। और वो कहाँ से? तो अगर जब मांस का फॉर्मेशन होगा तो खमल निकलेगा। देन मेद, जो मेद है उससे स्वेद, जो अस्थि है उससे नख और केश मल रहेगा। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पॉइंट था वो कवर किया है। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। दोष धातु और मल क्या है वो हमने समझ लिया है। देन हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ श्रोतस। श्रोतस क्या है? हमारी बॉडी के चैनल सिस्टम। जो भी हमारी बॉडी में चैनल सिस्टम है वो श्रोतस है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में वेन्स है, आर्टरीज है, नर्व सप्लाई के लिए नर्व्स है, वो सारी हमारी चैनल्स है। तो उसी चैनल सिस्टम को हम श्रोतस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, श्रोतस आर द चैनल सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्रीशन। वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है एज वेल एज सिक्रीशन भी करती है। किस चीज़ का सिक्रीशन करती है वो हम आगे देखते हैं। जो श्रोतस है उसका एटिमोलॉजी देख लेते हैं। जो वर्ड श्रोतस है वो श्रुगतो धातु से डिराइव्ड हुआ है। इसका मीनिंग होता है मूविंग और सिक्रेटिंग। जो चैनल्स है, जो हॉलो स्पेस है हमारी बॉडी में, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारी नर्व्स, उसी से चीज़ें मूव हो रही है
ट्रांसपोर्ट हो रही है, एज वेल एज यहाँ पे सिक्रीशन भी कहा है। डेफिनेशन, श्रवणात् स्त्रोतांसी। श्रवण का मतलब क्या होता है? कुछ भी सिक्रीट करना। जैसे कि हमारा श्रोतस है वो सिक्रीट करने का काम भी करता है, तो श्रवणात् स्त्रोतांसी। श्रवण मीन्स सिक्रीशन। It is the structure which is responsible for the secretion and transportation of दोषी धातु and मल। जो भी हमारे दोष धातु and मल है उसे ट्रांसपोर्ट करने का और एज वेल एज सिक्रीशन का भी वो काम करता है। मैंने आपको बताया कि जो दोष धातु एंड मल है उसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी चैनल सिस्टम करती है, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। शिरा, धमनी, मार्गा, आशय, नाड़ी एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ स्रोतस, दो टाइप्स के स्रोतस है, बाह्य स्रोतस और अभ्यंतर। बाह्य जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल स्रोतस है, जो भी हमारे एक्सटर्नल चैनल्स है वो हमारे बाह्य स्रोतस है, जो इंटरनल चैनल्स है वो हमारे अभ्यंतर स्रोतस है। बाह्य स्रोतस क्या है वो देख लेते हैं। बाह्य स्रोतस, एक्सटर्नल चैनल्स, मैंने आपको कहा बाह्य स्रोतस मेल्स में 9 होते हैं और फीमेल्स में 12 होते हैं। कैसे? पहले तो स्रोतस, जो बाह्य स्रोतस क्या है? हमारी 2 आंखें, 2 नेजल पैसेज, हमारे ईयर्स, हमारा माउथ, एनस, ये सारी चीज़ें हमारे बाह्य स्रोतस में आएगी जो हमें एक्सटर्नली दिखाई देती है। इंटरनली जो इंटरनल चैनल्स है वो हम अभ्यंतर स्रोतस में देखेंगे। अभी हम बाह्य स्रोतस देख लेते हैं। इन मेल देयर आर 9, इन फीमेल 12। कौन सी 9 है? तो 2 आईज, 2 ईयर्स, 2 नेसल पैसेजेस, 1 माउथ, 1 एनस एंड 1 यूरिनरी ट्रैक्ट। अब फीमेल्स में जो एक्स्ट्रा की 3 है वो है 2 फॉर ब्रेस्ट मिल्क एंड 1 फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड। ये हमारी फीमेल में है। फीमेल में 12 है और मेल में 9 है। ये आपको याद रहना चाहिए, एमसीक्यू में खास आता है। तो इंटरनल चैनल्स है एज पर चरक देयर आर 14 एंड एज पर सुश्रुत देयर आर 11 पैर। वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं। श्रोतस जो 14 है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देन इसमें ये जो 14 है सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं। बहुत इजी है, आपको अभी याद हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ अगर बोलते रहेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले 3 स्रोतस याद रखने हैं, प्राणवाह, अन्नवाह और उदकवाह। प्राण, अन्न, उदक। प्राण हमारा लाइफ है, अन्न जो हम खाना खा रहे हैं वो स्रोतस, देन उदक मीन्स वाटर, तो जो पानी के लिए स्रोतस है वो उदकवाह स्रोतस। प्राण, अन्न, उदक, ये 3 सबसे पहले याद रखने हैं। देन 7 टाइप्स के जो हमारे धातु है सेम वही, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। 7 और 3, 10 तो हमें ऐसे ही याद हो गए। अब वापिस बोल लेते हैं, प्राण, अन्न, उदक, देन 7 हमारी धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि एंड मज्जा। ये हमारे 10 टाइप्स हो गए। देन हमारे 3 जो मल थे वो भी कौन से जो हमारे आहार मल थे वो 3 आहार मल, मूत्र, पुरीश और स्वेद, ये हमारे आहार मल है। 13 तो हमें याद ही हो गए हैं। लास्ट हमारा आर्तववाह स्रोतस बचता है। आर्तववाह स्रोतस वो हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए है। सबसे पहले हमने 3 स्रोतस याद किए, प्राणवाह, अन्नवाह, उदकवाह। देन हमारे 7 टाइप्स की धातु, देन 3 टाइप्स के जो हमारे आहार मल है वो, एंड देन लास्ट है हमारा आर्तववाह स्रोतस। आई होप आपको याद रहे होंगे। वापिस हम पढ़ते हैं, प्राण, अन्न, उदक, ये हमारे 3 स्रोतस। देन हम 7 टाइप्स के जो हमारे धातु है वो बोलेंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। देन हम अब 3 जो हमारे आहार मल है वो मूत्र, पुरीश एंड स्वेद। देन लास्ट हमारा एक आर्तववाह स्रोतस रह जाता है। ऐसे ही 14 टाइप्स के हमारे जो स्रोतस है वो चरक ने बताए हैं। जो हमारे सुश्रुत आचार्य है उन्होंने 11 पैर बताए हैं। 11 पैर यानी कि उन्होंने 3 स्रोतस नहीं बताए हैं। वो 3 स्रोतस ही हम सिर्फ याद रखेंगे, तो बाकी के जो है वो हमारे एज इट इज है, बट वो पैर में है। मेदवाह स्रोतस, अस्थिवाह स्रोतस और स्वेदवाह स्रोतस, ये 3 स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। बाकी के एज इट इज है, यानी कि बाकी के जो स्रोतस है वो हम पैर में लिख लेंगे और
तीन स्रोतस हम नहीं लिखेंगे। कौन से तीन स्रोतस? जो मेदवहा स्रोतस है, जो अस्थिवहा स्रोतस है और जो स्वेद है, वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताए हैं, तो हमें वो नहीं लेना है। आज के लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 2 कवर किया है। टॉपिक नंबर 2 में सबसे पहले हमने दोष धातु मलामूलम शरीरम देखा था, यानी कि व्हाट इज दोष, धातु, अनमल, ये हमने पढ़ा। देन हमने बेसिक्स ऑफ श्रोतस देखा कि श्रोतस क्या है और श्रोतस के टाइप्स देखे, श्रोतस कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।